दोस्तों, तारीख़ इंसानी में जितने भी जंगजू, जर्नेल और हुक्मरान अब तक गुजरे हैं, इनमें चंगेज़ खान का नाम चंद इब्तदाई नामों में शुमार होता है, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में अपनी तलवारों के बलबूते पर दुनिया का नक्शा तक बदल डाला। चंगेज़ खान को तारीख में खौफ, दहशत और बर्बरियत का एक भयानक बाप जाना जाता था। वो एक मंगोल सरदार था जिसने 13 साल की उम्र में तलवार उठाई और 40 साल की उम्र में पहुंचकर वो चंगेज़ खान बादशाहों का बादशाह बन गया। चंगेज़ खान 1162 ईस्वी को दरियाए अनान के इलाके में पैदा हुआ। इसका असल नाम तमोजिन था, जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। सहराए गोपी के शुमाल में दरियाए कैरोलिन और दरियाए ओनान की जरखेज वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे, जिनमें से कुछ मंगोल कबाइल भी थे। इन्हीं मंगोल कबीलों में लेसुकाई नाम के शख्स के घर एक बच्चे की विलादत हुई, जिसका नाम इसने तमोजिन रखा। तमोजिन की पैदाइश पर कबीले के चंद दाना लोगों ने यह पेशनगोई की कि यह लड़का बड़ा होकर जुल्म जाबिर और जंगजू हुक्मरान बनेगा। दोस्तों, मंगोल कौम एक वैशी किस्म की शिकारी कौम थी। यह इलाका चौंका बर्फानी था, लिहाजा इन्हें बर्फबारी, सर्दी और भूख से बचाव के लिए खालों और खुराक की जरूरत होती थी। लिहाजा ये लोग छुपकर और घात लगाकर 12 सिंगों का शिकार किया करते थे। ये लोग सर्दी से बचने के लिए जानवरों के गोश्त के साथ साथ इनकी आंतें तक खा लेते थे और इनका खून भी पी जाते थे। जिस वक्त तमोजिन पैदा हुआ, इसकी कौम सैकड़ों खानदानों में तकसीम हो चुकी थी, हत्ता कि इनका अपना कबीला भी इनसे नाराज था। अभी तमोजिन छोटा ही था कि इसके बाप को इसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। ये वो लम्हा था जिसने तमोजिन का बचपन इससे छीन लिया और इसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। इस वक्त वो बिल्कुल तनहा होकर रह चुका था, लिहाजा अपनी माँ के जेर साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा वो परवान चढ़ता रहा। इसकी माँ अक्सर रातों को इसे अपने पास बिठाकर इसके आबा अजदाद की बहादुरी और जुर्रत के वाकयात इसे सुनाया करती थी, जिसका तमोजिन पर बहुत गहरा असर हुआ करता था। लिहाजा इसी की बदौलत वो बचपन से ही निडर और बहादुर बन गया था। यूं वक्त गुजरता गया और आखिरकार 1175 को इसे अपने कबीले का सरदार बना दिया गया, मगर इसके अपने ही कबाइल के आपस में झगड़े शुरू हो गए। इसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने जेर असर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि इस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। लिहाजा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद तमोजिन ने निहायत समझदारी का मुजाहरा करते हुए सब कबाइली सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया, जिसे कबाइली सरदारों ने खूब सराहा और इसकी दानिशमंदी के कायल हो गए और इसे मुतफिका तौर पर अपना सरदार तस्लीम कर लिया और दरिया अनान के करीब मजलिस में इसे चंगेज़ खान का खिताब भी दिया। चंगेज़ खान ने अपनी मनसूबाबंदियों और जहानत के बलबूते पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत रियासत के तौर पर मुतारिफ करवाया। इसने मंगोल सल्तनत की फौज की तामीर नौ की और दीगर इदारों को भी मजबूत किया। इसने फौजी तंजीम के जो असूल मुतारिफ करवाए, वो सदियों तक फौजी माहिरों के लिए मशले राह का काम देते रहे। इसने चीन को 2 मरतबा फतह किया और 1214 और 1218 में 2 चीनी रियासतों हिया और किन पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, चंगेज़ खान की हिकमत अमली और जंगी मनसूबाबंदी ने चीनियों की कमर तोड़कर रख दी और वो बेबस होकर रह गए। इसी दौरान चंगेज़ खान की फौज भी चीन की सरजमीन से काफी हद तक वाकिफ हो चुकी थी। लिहाजा इसने आसपास के इन शहरों को फतह करने का इरादा किया, जिनके गिर्द किले और फसीलें बनी हुई थी। इसने जंगी हरबे के तौर पर इस डर और खौफ को इस्तेमाल किया जो इस इलाके में फैल चुका था। इसने चीनी लश्करों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए ऐलान किया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा, इसमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और जो चंगेज़ खान की इताअत करेगा, इससे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, चंगेज़ खान की जिंदगी का अहम वाकया 1219 में पेश आया, जब इसके चंद सफीर जो मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए थे, कत्ल हो गए। चंगेज़ खान ने इस वाकये को आलमी सतह पर उभारा और इस दिन वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल खड़ा हुआ। इसी साल इसने शुमाली चीन और अफगान सरहद के कई इलाके फतह किए। इसके अलावा बुखारा, समरकंद, शाहपुर, हरात, तुर्किस्तान, आज़रबाईजान, तब्रेज़ और खरासान पर भी हमला करके इन्हें फतह कर लिया। इसकी फौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक यलगार की। वो 6500 किलोमीटर रकबे का मालिक बन गया। इसकी सल्तनत शुमाली चीन से जॉर्जिया तक फैली हुई थी और इसने इतनी बड़ी सल्तनत के हसूल के लिए 84 लाख लोग कत्ल करवा दिए थे। इस लिहाज से इसे तारीख का सफाक तरीन हुक्मरान भी समझा जाता है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? चंगेज़ खान ने आखिर आधी दुनिया को फतह कैसे किया? दोस्तों, ये एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है। दर हकीकत बचपन से ही जहानत और बहादुरी की बदौलत मशहूर होने वाले चंगेज़ खान ने जंगी हिकमत अमली के लिए 2 फार्मूले अपनाए थे। पहला फार्मूला इसकी रफ्तार थी। इसके लश्कर की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। वो 1 हफ्ते में वहां पहुंच जाता था जहां पहुंचने में दूसरी कौमों को 1 महीना लग जाता था।
इस मकसद के लिए इसने पैदल दस्ते खत्म करके अपना सारा लश्कर घोड़ों पर मुंतकिल कर दिया था। इसके हर सिपाही के पास 3 घोड़े मौजूद होते थे। दौरान सफर जब किसी सिपाही का घोड़ा थक जाता तो वो इस घोड़े को ज़िबा कर देता था। इसका खून दूसरे घोड़ों को पिला दिया जाता था और गोश्त काट कर अपने पास रख लेता था और यूं दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता। लिहाजा चंगेज खान का लश्कर बगैर रुके आगे बढ़ता चला जाता था। दोस्तों, दूसरा फार्मूला इसकी टेक्निक था। क्योंकि मंगोली फौज के लोग या तातारी लोग तारीख के वो पहले लोग थे जो घोड़ों पर बैठकर तीर चला सकते थे। इससे पहले दुनिया इस टेक्निक से वाकिफ नहीं थी और इससे पहले जिस्मानी कुव्वत को जंगों में रफ्तार और टेक्निक से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। चंगेज खान का लश्कर बहुत ही जालिम और शफाक था। जब भी किसी शहर या इलाके को ये लोग फतह करते तो इस जंग के दौरान हलाक होने वाले लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाया करते थे। जंग के दौरान तमाम लोगों, बच्चों, बूढ़ों, हत्ता के जानवरों को भी कत्ल कर देते थे और खूब लूट मार किया करते थे। दोस्तों, चंगेज खान 18 अगस्त 1227 को एक जंगी मुहिम के दौरान मारा गया था, जिसके बाद इसके बेटों ने इसे इसके गुलामों, बीवियों और घोड़ों को ज़िबा करके इसके खजानों के साथ किसी नामालूम जगह पर दफन कर दिया था। यूं चंगेज खान की कब्र 800 साल तक दुनिया की नजरों से ओझल रही। मगर अक्टूबर 2004 में चंगेज खान का मकबरा दरियाफ्त हुआ और दुनिया को पहली बार इसके मालो दौलत और शान शौकत का अंदाजा हुआ। दोस्तों, चंगेज खान के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो मुसलमानों पर भेजा हुआ अल्लाह का एक अजाब था, जिसकी हकीकत कुछ यूं है। चंगेज खान के कुछ आदमी तिजारत की गर्ज से ख्वारज़म की तरफ निकले। ख्वारज़म के बादशाह अलाउद्दीन ख्वारज़म के एक गवर्नर ने इन्हें लूट लिया और जब ये खबर चंगेज खान तक पहुंची तो इसने अपना एक और वफद अलाउद्दीन ख्वारज़म की तरफ भेजा कि इसे और इसके लोगों को इंसाफ दिया जाए। मगर अलाउद्दीन ख्वारज़मी ने जवाबी तौर पर इस वफद के हर एक आदमी को कत्ल कर दिया और सिर्फ एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया और इसकी आधी मूंछ, आधे बाल और आधे सर के बाल काटकर इसे चंगेज खान की तरफ भेज दिया कि ये इसका इंसाफ है। इस वक्त चंगेज खान शिकार करने में मसरूफ था। जब इसे ये खबर मिली तो वो एक पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, ए मुसलमानों के खुदा, ए मुसलमानों के अल्लाह, तेरे बंदों ने मुझ पर जुल्म किया और मुझे तुझसे इसका बदला चाहिए। लिहाजा जब चंगेज खान ने ईरान पर हमला किया, यानी मुसलमान ममालिक पर हमलों का आगाज किया, तो जहाद के लिए बहुत से आदमी भी बाहर निकले। इन्हीं आदमियों में से कुछ अल्लाह वाले लोग भी मौजूद थे। वो लोग जब जहाद के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि चंगेज खान के लश्कर के पीछे फरिश्तों की जमातें मौजूद हैं और वो ये कह रही हैं कि ए काफिर जमात, इन जालिमों पर टूट पड़ो और इन्हें खत्म कर दो। दोस्तों, चंगेज खान अक्सर कहा करता था कि मैंने जिंदगी में हर दुश्मन को शिकस्त दी है, मगर मैं अपनी तकदीर को फतह ना कर सका। और यही दुनिया के अंदर इंसान की हकीकत है। इंसान सबसे लड़ सकता है, जुल्म और सितम की दास्तान रकम कर सकता है, मगर आखिर में इसे अपने अंजाम को जरूर पहुंचना है। इंसान अपनी तकदीर को और मौत को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है असीफ शफकत और आप देख रहे हैं अस्सी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।